पुलिस कमिश्नरेट की ओर से मजबूत सुरक्षा देने के लिए उत्कर्ष फाइनेंस बैंक ने टूरिस्ट पुलिस को सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर का शुभारंभ किया। खबर विस्तार से। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट को उत्कर्ष फाइनेंस बैंक ने दी नई पहल। वाराणसी में प्रतिदिन यात्री आने की संख्या में विस्तार होता जा रहा है, जिसको लेकर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से मजबूत सुरक्षा देने के लिए उत्कर्ष फाइनेंस बैंक ने टूरिस्ट पुलिस को सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर की नई पहल दी। शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से गुदौलिया से दशाश्वमेध रोड को पूरे तरीके से खाली कराकर सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर का प्रदर्शन किया गया। उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के मालिक गोविंद सिंह की ओर से भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के कप्तान अशोक मुथाजैन व जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने हरी झंडी दिखाकर सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर का शुभारंभ किया। सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर को देखने के लिए जनता भी काफी उत्साहित थी। सभी ने तालियां बजाकर स्वागत किया। बने रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज वाराणसी के साथ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और बृहत्तम दृश्य उपस्थित है। ये काशी में पहली बार आप लोग हौसला अफजाई करते रहे। परेड का ये दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और साथ में बैंड का दस्ता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह, कितना सुंदर दृश्य उपस्थित है। इसलिए मैं इन जवानों के लिए कहना चाहूंगा कि जाबाज कभी हालात के आगे नहीं झुकता। जाबाज कभी 10,000 टी प्लांट किए और CSR की एक्टिविटी करते रहते हैं। अभी आप बहुत जल्दी देखेंगे हमारा मैराथन का सेकंड एडिशन भी आएगा और उसके बाद में जैसे कमिश्नर पुलिस सर से बात भी हुई है तो रोड सेफ्टी का अगले 1 साल हम MD and CEO श्री गोविंद सिंह जी, DCP गोमती, DCP काशी और DCP ट्रैफिक और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पर्यटक और शहरवासियों और पत्रकार बंधु। आज ये नई उपलब्धि वाराणसी पुलिस के लिए मिली है, उसके लिए उत्कर्ष बैंक को भी धन्यवाद देता हूँ और इस आइडिया CP सर को और उनकी टीम को भी मेरी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पुलिस का हमेशा लॉ एंड ऑर्डर और विवेचना में ज़्यादा फोकस रहता है। श्री राधालिंगम जी, उत्कर्ष बैंक के CEO और MD श्री गोविंद सिंह जी, हमारे एडिशनल CP कमप्पा जी, उपस्थित अधिकारी, मीडिया बंधु और यहाँ जो इस समय हमेशा रहते हैं हमारे टूरिस्ट बंधु। जब मैं मुंबई से यहाँ आया तो मैं वहाँ देखता था कि पुलिस स्कूटर यूज़ करती है मरीन ड्राइव पर। मेरे दिमाग में था कि जब यहाँ इतना टूरिस्ट आ रहा है तो हमें भी सुविधाओं को और व्यवस्था को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि बाहर का कोई आके हमें और CSR में स्कूटर दे। मेरी ये भावना थी कि बनारस का कोई संस्था, बनारस की संस्था इस काम का आगे बढ़ के ले। और मुझे खुशी है कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और मैं विशेष रूप से गोविंद सिंह जी और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में और बनारस में इस नई पहल को शुरुआत करने में बनारस पुलिस का सहयोग किया। CP साहब पर्यटक पुलिस का लोगो लॉन्च कर रहे हैं। और सभी लोगों से जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करते रहिएगा और इस दिन से हरी झंडी दिखा करके पुलिस कमिश्नर महोदय को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करते हुए उसके बाद डॉक्टर एस चन्नप्पा जी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर महोदय को मैं निवेदन करना चाहूँगा। मिस्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी को, DCP सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस महोदय को, इसके बाद मिस्टर
अमित कुमार जी डीसीपी वरुणा महोदय को, इस क्रम में गौतम जी डीसीपी काशी जोन और मिस्टर प्रबल प्रताप सिंह जी डीसीपी गोमती, और जिनके कंधों पे पूरे कार्यक्रम का भार रहा, जिन्होंने अथक मेहनत प्रयास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सांडिल जी से निवेदन है कि आप भी मंच पर आकर के सर के हाथों से हृदय से धन्यवाद देता हूं। निवेदन करना चाहता हूं मीनाक्षी जी से, जो 29 अक्टूबर को जिसमें पिछले साल लगभग 3000 लोग, और यहाँ की जनता से अनुरोध है कि इस उत्कर्ष मैराथन सीजन में 29 अक्टूबर को संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय को उपस्थित होकर के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे सीपी महोदय, जैसा कि मैंने कहा था, मेरी इच्छा भी थी महोदय इस वाहन पर सवार होकर के कितना ही विहंगम दृश्य। जी हाँ, दशाश्वमेध घाट पर टूरिस्ट पुलिस बनारस की तरफ से 2 कार्यक्रम हुए हैं। पहला कार्यक्रम जो ई स्कूटर है, सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर, जिसे हमें उत्कर्ष फाइनेंस बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए CSR के तहत उनकी लॉन्चिंग की गई है। इससे जो हमारे शहर के टूरिस्ट एरियाज़ हैं, जैसे मंदिर के आसपास का एरिया है, सारनाथ है, 80 घाट है इत्यादि में टूरिस्ट पुलिस को काम करने में सुविधा होगी, और जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हम बेहतर सुविधा प्रदान कर पाएंगे। इसके साथ ही आज टूरिस्ट पुलिस का लोगो यहाँ लॉन्च किया गया है। ये लोगो सभी टूरिस्ट पुलिस कर्मियों द्वारा अपने बाह पर, एक तरफ जैसे यूपी पुलिस का लोगो होता है, दूसरी तरफ टूरिस्ट पुलिस बनारस का लोगो धारण किया जाएगा, जिससे टूरिस्ट को दूर से पता चल सके कि ये टूरिस्ट पुलिस का कर्मी है, और यदि उनको कोई मदद की या जानकारी की आवश्यकता हो तो उसको आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। मैं समझता हूँ कि बनारस को में जो टूरिस्ट की आमद बढ़ रही है, उसके तहत इस तरह की सुविधाओं की और व्यवस्थाओं को करना आवश्यक है, और इसी क्रम में ये हमारा प्रयास है। थैंक यू। लगभग कितनी गाड़ियों को दिया गया और कैसे इस तरीके का इसका इस्तेमाल किया जाएगा? 10 वाहन हमें मिले हैं अभी, जिसकी 2 दिन की हमारे पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग कराई गई है। अभी आपने देखा कि इन्होंने बहुत बखूबी इसको चलाकर आपके सामने प्रदर्शन भी किया। तो पहले खेप में हमको 10 वाहन मिले, और भी हम प्रयास करेंगे कि हमें और इस तरह की सुविधा मिले। ये हूँ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। हाँ सर, किस तरीके की ये पहल थी आपकी और आपने क्या दिया है वाराणसी पुलिस कमिश्नर? तो ये जो आप देखा कि एक नए टाइप का स्कूटर है, जो कि आप घाट्स और कहीं पे भी चला सकते हैं, और ये थोड़ा सा उनको आने, स्पेशली टूरिस्ट जहाँ एरिया होता है वहाँ पे इसकी इस्तेमाल कर, इसमें दोनों काम होते हैं। एक तो आप टूरिस्ट जो है अपनी व्यवस्था वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, किसी को ज़रूरत पड़ी तो वो पुलिस मित्र की तरह भी काम कर सकते हैं, और अदरवाइज़ कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पहुँच सके, और उसे आराम से पेट्रोलिंग भी कर सकते हैं। आपने देखा कि 1.5 फीट ऊपर से भी आप इसको देख सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उत्तर प्रदेश में पहली बार है, ये आपको पता होगा कि बनारस ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस को, जो टूरिस्ट पुलिस है उसको दिया गया है। सर ने बताया होगा कि आपको ये बनारस के घाट्स और सारनाथ वगैरह में इसको हम इस्तेमाल किया जाएगा। वाराणसी और खास करके काशी, जहाँ पे टूरिस्ट जाने जाते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, तो आप इस तरीके की पहल करके आपको किस तरीके से अंदर से फीलिंग आ रही है? हमको इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बताया ना कि बनारस हमने जब से देखा है, तो बनारस अभी नंबर 1 हो गया टूरिस्ट में, और यहाँ टूरिस्ट का जो प्रवाह है बढ़ ही रहा है। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं बनी हैं, पिछले 8-10 साल में हमने देखा काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो अगर टूरिस्ट बढ़ता है तो ये सबके लिए अच्छा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, ये समाज के लिए अच्छा है, एंड ओवरऑल इंडिया के लिए अच्छा है ये। तो और उसमें एक बहुत छोटी पहल है, आई थिंक बहुत काम किया जा सकता है, बट किया गया है। आगे लगभग आप लोग और कितनी प्लानिंग करें इसको देने की, और आगे क्या? तो वो हम कमिश्नर साहब से बात करें, क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर करते हैं।